शांति प्रस्ताव की चर्चा से पहले यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन। 24 घंटे में 345 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता के बीच हमलों की खबर है। रूस ने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 345 यूक्रेनी ड्रोन गिराए हैं। इनके अलावा 2 गांवों पर कब्जा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और अब इसी को लेकर बड़ा अपडेट है। रूस ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में 345 यूक्रेनी ड्रोन गिराए हैं। इसके अलावा 2 गांवों पर कब्जा किया है। ये जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सामने आई है। सरकारी मीडिया ने रूस रक्षा मंत्रालय के हवाले से सोमवार को ये बताया कि उसने पिछले 24 घंटे में 345 ड्रोन गिराए, जिसमें 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में प्रोकोक्वा और मिन्किक्वा की बस्तियों पर कब्जा किया। इसके पहले 15 फरवरी को ये खबर आई थी कि ब्लैक सी इलाके में बड़े हमले किए गए हैं, जहां यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के एक अहम बंदरगाह में आग लग गई थी। क्रास्नोदार के गवर्नर का कहना था कि इस हमले से तेल भंडारण टैंक, वेयरहाउस और टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन के ओडेसा इलाके में नागरिक और परिवहन ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहां बिजली और पानी की सप्लाई काफी प्रभावित भी हुई है। इधर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में त्रिपक्षीय वार्ता होनी है। तो पिछले 4 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका नेतृत्व में बातचीत होने जा रही है। ये वार्ता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मंगलवार और बुधवार को होनी है, जिसमें तीनों देश के राजनयिक ट्रंप प्रशासन की तरफ से दिए शांति प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इससे पहले तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय बैठक अरब अमीरात के अबुधाबी शहर में हुई थी, जिसमें नतीजा कुछ भी नहीं निकला, लेकिन वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी। इसके अलावा दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच अंतिम बातचीत अंतिम दौर में है। मामला डोनबास इलाके को लेकर फंसा है। अब रूस चाहता है कि डोनबास उसका इलाका बन जाए, लेकिन यूक्रेन इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 15 फरवरी को अपने शाम के संबोधन में कहा था कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुई बैठकों के बाद यूक्रेन को जल्द ही नए सहायता पैकेज मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इन पैकेज में सबसे बड़ी प्राथमिकता एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें हैं, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल के बचाव के लिए। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अलग बयान में उन्होंने कहा कि बर्लिन फॉर्मेट के नेताओं के साथ ऊर्जा और सैन्य सहायता के विशेष पैकेज पर सहमति बनी है। ये सहायता 24 फरवरी तक मिलने की उम्मीद है। इसी दिन रूस के यूक्रेन पर हमले को 4 साल पूरे हो जाएंगे। हाल ही में जेलेंस्की ने जर्मनी का दौरा किया था, जहां उन्होंने कई विश्व नेताओं और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इस बीच यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की अल्फा यूनिट ने दावा किया कि उसने रूस की आधुनिक पैंटसिर एयर डिफेंस प्रणाली के लगभग आधे भंडार को नष्ट कर दिया। एसबीओ के मुताबिक पैंटसिर सिस्टम रूस की प्रमुख और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर तक होती है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, ये भी जान लीजिए। तो पैंटसिर सिस्टम रूस की प्रमुख और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जो यूक्रेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करती आई है। इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर तक होती है। ये सिस्टम खास तौर पर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन हमलों को रोकने में प्रभावी माने जाते हैं। एसबीओ ने कहा है कि इन प्रणालियों को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने का रणनीतिक उद्देश्य रूस को लंबी दूरी के हमले के प्रति अधिक कमजोर बनाना है, ताकि युद्ध में बढ़त हासिल की जा सके। यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री हरमन हलुशेंको को उस समय हिरासत में भी लिया गया था, जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार उन्हें किया गया और ये जानकारी भी दी गई थी। बताया जा रहा था कि ये कार्रवाई यूक्रेन के नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और स्पेशल एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस के अनुरोध पर की गई। सीमा सुरक्षा बलों को पहले से ही निर्देश थे कि अगर हलुशेंको देश से बाहर जाने की कोशिश करें तो उन्हें रोका जाए।